हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू अज्यूम करते हैं। और आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होती है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस चार्ज से यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट लिया, ये रखा हुआ है कहाँ पे, ओ पे। इस ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसपे हमको इंटेंसिटी सॉरी पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि पोटेंशियल मींस वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल मींस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यूनिट मींस इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया मतलब क्या बनेगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। मतलब पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से और वर्क डन को डिनोट करते हैं हम लोग W से। अगर आपने वर्क डिराइव कर लिया है इस पूरे डेरिवेशन में तो आपने डिराइव कर लिया है पोटेंशियल। मतलब अब हम लोग पोटेंशियल से किसकी तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, वर्क की तरफ। आपको वर्क डिराइव करना है। ठीक है। तो ये वर्क की जो यूनिट होती है जूल पर कूलॉम, यहाँ पे पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम लोग क्या डिराइव करेंगे, वर्क। वर्क डिराइव करने के लिए हमको पता है फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कहीं पे एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए, और इस पे रखा हुआ है एक यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज, चार्ज है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम। अब वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस टेस्ट चार्ज को यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं और यहां पे एक पॉइंट है हमारे पास बी। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं dx। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको डिनोट किया हमने dx से। ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस किया है और डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज के कारण ये भी प्लस है, इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन हो चुका है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from A to B as shown in figure। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मीन्स इसको कह सकते हैं हम लोग W, डेल W इज इक्वल्स टू, है ना। वर्क मीन्स क्या होता है, फोर्स इनटू, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डॉट, और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वर्क का। और वर्क जो है वो एक सॉरी ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंबॉलिक लिखें तो ये हो जाएगा एफ डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जितना लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स लिया है, हमारे पास एक डेफिनेशन है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीन्स होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। ये जो है ये क्या है, यूनिट मीन्स 1 और चार्ज कूलॉम और +1। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फिर रिलेशन क्या बनता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ के प्लेस पे ए लिखा, यहाँ पे आ गया dx, ये हो गया डेल W।
अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा इक्वेशन, इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई dx और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। अब थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन दिस dx एंड ई, ठीक है। अब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या क्या, तो ये देखने के लिए हम लोग चलते हैं इस डायग्राम में। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो यहाँ से इस पॉइंट, इस जगह पे देखना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, हमको तो इस पे बात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो चुकी है। और डिस्प्लेसमेंट, आप इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन ये हो गई dx, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल डिराइव करो, कितना हो गया 180 डिग्री, ये 180 डिग्री यहाँ पे सब प्लेस कर देते हैं, तो e dx cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू जो हम लोग लेके आए हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, वो हो जाएगा -e dx, और इसकी वैल्यू ये यहाँ पे अगर -1 लिखेंगे तो ये -1 से ये पूरा जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने लिखा था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ए से बी तक लाना है हमको टेस्ट चार्ज को। अभी हमने एक अज्यूम कर लिया था ये इंटरमीडिएट पोजीशन, लेकिन अगर हम माने कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से हम लोग इसको कहाँ पे ला रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, और ये सब कुछ हटा रहा हूँ। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, मतलब 1 पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ा जिसको हमने बोला डेल डब्ल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको डेल डब्ल्यू करना पड़ेगा, और कहीं इधर से हम लोग इसको लेके आएंगे तो डेल डब्ल्यू, ऐसे डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू का हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम करना है, तो सम करने का यहाँ पे जो तरीका निकाला है वो हम लोगों ने निकाला है इंटीग्रेशन वाला। W मतलब वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, R तक ला रहे हैं। ये जो W था ये कहाँ से कहाँ तक था, A से B तक का था। चलिए, ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हैं इन्फिनिटी, जहाँ पे खत्म करेंगे मतलब R, इससे R डिस्टेंस पे हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो W मीन्स इसी, ये जो डेल W हो जाएगा, डेल W, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी R, और माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E, और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे E जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हम लोगों को डिराइव करना है। अब E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट A। ये जो A पॉइंट है ना, इस चार्ज से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, x पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, मतलब ये वाला चार्ज, वो टेस्ट चार्ज नहीं, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और अपॉन में आता है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग लिखें तो अलोंग O से A डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बताना चाहें बता सकते हैं, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इक्वेशन हमारा नंबर हो जाएगा 2, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। अब 3 से हम लोग E की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसके बाद में सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x², और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करेंगे,
तो ये जो टर्म हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज कितना है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू। ये x जो है आगे पीछे पॉइंट अगर इधर उधर लिया तो ये वेरी करेगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग अगर अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा -q/4πε0, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा इन्फिनिटी से r, और इसको न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा तो ये हो जाएगा इनवर्स 2, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो -q/4πε0। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में इसकी जो पावर है वो पावर एक प्लस हो जाएगी। जो पावर बन रही है वो कहाँ पे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और इसकी ब्रैकेट की लिमिट लग जाएगी। अपर लिमिट है r और लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए अगली स्टेप क्या बनेगी। हम लेके आ रहे हैं w इन्फिनिटी से r तक, और ये है -q/4πε0। यहाँ से बनेगा -1, तो मैंने ये लिखा -1, और यहाँ से बनेगी इसकी पावर कितनी, x, -2 में से 1 गया तो कितना रहेगा, -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 + 1, लिमिट इन्फिनिटी r। अब हम लोगों को देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये r हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया q/4πε0। अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1/r माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1/इन्फिनिटी, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 1/इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा w इन्फिनिटी टू r इज इक्वल्स टू q। q को हटा देते हैं, 1/4πε0, ये कांस्टेंट है k, q ओवर क्या लिख देते हैं, r। तो ये आ चुका है हमारा वर्क डन, ठीक है। अब इसी वर्क डन को हम लोग इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर 3, 4 जो भी था, है ना। अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, इक्वेशन 3 से W की जो वैल्यू है वो प्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में क्या है, V है। V मतलब क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V, और वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q/r। तो इस तरीके से ये आ चुका है। और पोटेंशियल की जो यूनिट होती है जूल पर कूलॉम लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें ये नहीं लिखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वोल्ट। इस तरीके से ये आगे हम लोगों को काम आएगी जब हम लोग डाइपोल की बात करेंगे। अभी तो पॉइंट चार्ज, एक ही चार्ज लिया था। डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। उसके कारण हम लोग इंटेंसिटी नहीं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की बात करेंगे किसी पॉइंट पे, है ना। तो वहां पे ये रिलेशन हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक आप लोगों का कंफ्यूजन सबसे पहले यहाँ पे दूर कर दूं कि ऐसे रिलेशन जो है हमारे पास टोटल 3 रिलेशन हो गए। एक रिलेशन होता है F मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स फोर्स होता है, वो होता है 1/4πε0 Q0, या फिर कहीं कहीं पे इसको ऐसा लिखा जाता है Q1 Q2/r²। तो इसमें और इसमें डिफरेंस याद करें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसमें फोर्स 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगेगा, इसलिए Q1 और Q2। एक रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था E 1/4πε0, और ये पढ़ा था Q/r², ठीक है। देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 है, यहाँ पे सिर्फ Q है। मतलब किसी एक अगर पॉइंट चार्ज भी है ना तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। 2 पॉइंट चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 10 पॉइंट चार्ज है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के कारण होगी अपनी, दूसरे चार्ज के कारण अपनी खुद की, तीसरे चार्ज के कारण अपनी खुद की होगी, ठीक है। तो इसमें एक ही होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल में देखिए यहाँ पे क्या है, R।
वेरिएशन दिखाया हुआ है, मतलब कि पोटेंशियल जो है वो वेरी करेगा विद डिस्टेंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस से वेरी करेगी लेकिन बहुत रैपिडली करेगी।